वालेकुम दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। ये देखिएगा, हमारे पास एक साइबर पावर का सेट आया है जो मुकम्मल तौर पे डेड है। सप्लाई इंटर हो रही है, लेकिन इसके अलावा ना कोई फ़ैन चल रहा है, ना कोई डिस्प्ले आ रहा है और किसी किस्म का कोई मामला सामने नहीं आ रहा। मैंने सेट खोला हुआ है और मैं आपको साइबर पावर के बारे में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो मैंने बारहा देखी है। इस सेट के अंदर अगर चार्जिंग शॉर्ट हो जाए, UC3843 की पिन नंबर 5 और 6 जो ऑसिलेटर की पिन है 5 वोल्ट आउट करती है वो, और पिन नंबर 5 ये शॉर्ट हो जाए तो ये सेट बिल्कुल डेड हो जाता है। फ्रेंड्स, ये फाइबर पावर का सेट है और इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। ये देखिएगा, मैं इसके स्विच को ऑन करता हूँ तो कोई एक्टिविटी नहीं है। और इस एक्टिविटी ना होने की वजह 2-3 किस्म की हो सकती हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर अगर फ्यूज़ लगे हुए हैं तो वो फ्यूज़ वो उड़ गए हैं, या फिर दूसरी बात ये कि इसका माइक्रो कंट्रोलर वर्क नहीं कर रहा और इसके 12 वोल्ट की जो चॉपर सप्लाई बनी होती है, 12 वोल्ट टू 12 वोल्ट चॉपर सप्लाई होती है, तो वो ख़राब हो गई है, या IRF 630 ख़राब हो चुका है, या फिर तीसरी एक वजह और भी हो सकती है। और वो वजह ये होती है कि साइबर पावर के अंदर हमने ये देखा है कि सिर्फ चार्जिंग शॉर्ट हो जाए और चार्जिंग IC शॉर्ट हो जाए 3843, तो तब भी ये सेट मुकम्मल तौर पे डेड हो जाता है। तो सेट मैंने खोला हुआ है, इसको चेक करके आपको बताते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। इस सेट के अंदर मैंने चेक किया है, इसको मैंने खोला हुआ है। मैं आपको अभी इसका बोर्ड दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा, ये इसका बोर्ड है। मैं ऊपर की तरफ से भी आपको दिखाता हूँ। तो इस सेट के अंदर यहाँ पर चार्जिंग मॉसफेट लगा तो मुकम्मल तौर पे शॉर्ट हो चुका था। फिर इसके अलावा इसकी चार्जिंग IC जो यहाँ मैं क्लोज़ करके दिखाता हूँ, यहाँ लगी हुई थी, वो चार्जिंग IC भी मुकम्मल तौर पे शॉर्ट हो चुकी थी, जो मैंने निकाल दी है। मैं आपको एक नज़र दिखा, ये देखिएगा दोस्तों, ये है चार्जिंग IC जो UC3843 लगी हुई है और ये चार्जिंग मॉसफेट है इसका। तो ये शार्ट हो, उसकी वजह से ये भी शार्ट हो गई। और इसके शार्ट होने की वजह क्या है, जब ये शार्ट हुआ तो फीडबैक के तौर पे जो 5 वोल्ट है वहाँ हाई वोल्ट आए और ये शॉर्ट हो गई। और इस सेट के पावर सप्लाई ये वाली पावर सप्लाई जो बनी हुई है यहाँ पर, ये 12 वोल्ट की, तो यहाँ से जो सिस्टम को 12 वोल्ट जाते हैं वही बनाने वाली कंपनी ने डायरेक्टली इस IC को भी दिए हुए हैं। ये वजह है इसके डेड होने की। ये शार्ट हुआ तो ये डेड हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, कंपनी ने जो माइक्रो कंट्रोलर को जा रहे वोल्ट वही वोल्ट इसको दिए हैं। इसके लिए कोई अलहदा से वोल्ट नहीं है। बाकी सब सप्लाइयों में अलहदा वोल्ट होते हैं UC3843 के, लेकिन इसके अंदर वही हैं। और मेरे दोस्तों, यह इसके सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये मैंने निकाल दी हैं। अब मैं इनको लगाऊंगा, लगाने के बाद फिर टेस्ट करेंगे, फिर आपको अगली बात बताएंगे कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी हमारी कहाँ तक सॉल्व हुई है। और ये मसला अगर आपके भी किसी सेट में आ जाए तो आप लोग उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको आगे चलकर ये भी बताऊंगा। जी दोस्तों, ये देखिए, हमने होल खाली कर लिए हैं। अभी यहाँ पर UC3843 हम लगाते हैं और उसके बाद हम सेट को ऑन करके देखेंगे। और फिर इसकी जो पावर सप्लाई है, चॉपर सप्लाई, जिसका मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये चॉपर सप्लाई है। ये सप्लाई 12 वोल्ट टू 12 वोल्ट चेंज करती है और ये चॉपर सप्लाई कहलाती है। इसमें एक सप्लाई 12 वोल्ट इन होती है और 2 सप्लाइयाँ आउट होती हैं, तो दोनों 12 वोल्ट होती हैं। अगर हमारी बैटरी इन केस 10 वोल्ट पर भी आ जाती है तो ये चॉपर सप्लाई उसको अपग्रेड करके 12 वोल्ट ही में कन्वर्ट रखती है। इस चॉपर सप्लाई के लगाने का ये सिर्फ मकसद होता है। तो मेरे दोस्तों, हम इस सेट के अंदर अगर हम इसको ऐसे भी ऑन करना चाहें तो अगर हमारी चॉपर सप्लाई ठीक है तो ये ऑन हो जाएगा सेट, और लेकिन ये फॉल्ट पे चला जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैं इसके अंदर IC वो फ़िक्स करता हूँ और ये चार्जिंग मॉसफेट भी फ़िक्स करता हूँ। तो फिर हम इसको ऑन करके देखते हैं। जी
जी दोस्तों ये देखिएगा मैंने UC3843 भी लगा दिया है और ये 9N90 भी लगा दिया है। इसके अलावा इसमें जो है ना एक फ़ॉल्ट और है, ये देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा होता है, तो मैं इसको ज़रा मेंशन करता हूँ। ये देखिएगा सामने टूटा हुआ नज़र आ रहा है, ये वाला ये फ्यूज़ लगा होता है। ये आमतौर पे ये जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है इसके साथ लगा होता है, तो ये भी ब्लास्ट हो चुका है। और इसके अलावा मैंने ये जो माइलर लगे हैं और यहाँ पर डायोड हैं कुछ, ये भी चेक किए हैं, ये सारे बिल्कुल ओके बता रहे हैं। बहरहाल मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और ऑन करके दिखाता हूँ आपको। और इस फ्यूज़ का जब ये फ्यूज़ उड़ जाए तो इसमें आउटपुट आ जाती है, आने के बाद डिस्कनेक्ट हो जाती है और बाज़ सेटों में आउटपुट आती रहती है, लेकिन जैसे ही आप लोड डालेंगे तो वो फॉल्ट पे आ जाएंगे। तो इसके अंदर जो है ना ये फ्यूज़ टूटा हुआ है, लेकिन मैं भी फ्यूज़ को लगाए बगैर इस सेट को ऑपरेट करूँगा और ऑपरेट करके आपको दिखाने के लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आइए हम इसको ऑपरेट करते हैं। ये देखिएगा ज़रा, देखें सेट ऑन हो चुका है और यहाँ पर जो है इसका फ़ैन भी ऑन हो चुका है और इसमें जो है आउटपुट भी आ गई है। मैंने इसको जो है आउटपुट लगा के देखी है, लेकिन जैसे मैं आउटपुट लगाता हूँ तो ये जो फ्यूज़ टूटा हुआ है इसकी वजह से हमारा ब्रिज काम नहीं करता और हमारा जो ये अपने 9N90 लगा हुआ है, तो ये जो ऑसिलेट 5 वोल्ट की वजह से जो है ना ये फीडबैक का काम करता है, तो वो भी काम छोड़ जाता है। तो मेरे दोस्तों ये प्रॉब्लम थी इस सेट के अंदर, साइबर पावर के अंदर, जो बिल्कुल डेड था। तो मैंने इसको जो है एक्टिव कर दिया है। अब मैं इसका ये फ्यूज़ भी लगाता हूँ और लगाने के बाद फिर आपको आउटपुट चेक कराते हैं। तो फ़ैन अभी तक चल रहा है, देखिए फॉल्ट पे नहीं आया, लेकिन अगर मैं जैसे ही इसको आउटपुट की वायर कनेक्ट करूँगा तो ये फॉल्ट पे आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। जी दोस्तों ये देखिएगा मैं इसके साथ जो है ना अभी ये आउटपुट कनेक्ट करूँगा, तो देखिएगा ये देखिए मैंने जैसे ही लगाया है हमारा फ़ैन बंद हो चुका है। तो ये देखिएगा ये फ़ैन बंद हो चुका है और आउटपुट भी एक दफ़ा आने के बाद 200 वाट का बल्ब ऑन हुआ है और वो बंद हो गया है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम यही है इस वक्त जो है इस फ्यूज़ की। ये वाला फ्यूज़ है, मैं इसको अभी लगाता हूँ, बल्कि मैं नीचे से ही जंप कर देता हूँ, तो फिर आपको दिखाते हैं दोबारा। जी दोस्तों ये देखिएगा मैंने जो है यहाँ से इसको फ्यूज़ को जंप कर दिया है, ठीक है जी। अब हम इसको जो है दोबारा कनेक्ट करके इसको ऑन करके चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारा सेट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो फिर अगली बात करते हैं। तो ये देखिएगा मैंने सेट को ऑन कर दिया है, फ्यूज़ भी लगा दिया है और अब मैं इसको आउटपुट लगाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों ये देखिएगा मैंने इसके साथ आउटपुट लगा दी है और सेट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ऑन है बिल्कुल। तो अभी लो नहीं हो रहा, आउटपुट बंद नहीं कर रहा। जी दोस्तों ये देखिएगा मैंने आउटपुट लगा दी है, ये देखिए 200 वाट का बल्ब ऑन है और सेट हमारा बैटरी लो शो कर रहा है और कंटिन्यूसली ऑन हो चुका है। तो अब मैं मेंशन कर देता हूँ आपको कि इसमें सिंपली यही प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको दिखाई है और इसको हम चार्जिंग पर भी चेक कर लेते हैं। तो ये सेट बिल्कुल डेड था और डेड होने की वजह यही थी जो मैंने आपको मेंशन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। तो अब हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारे सजाद टेक्निकल 44 चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।